फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमें एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अगर हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताया गया है। तो अम्ल क्षार की जो प्रकृति है उसके जैसे अगर अपन देखें कि अम्ल किसको बोलेंगे, तो जैसे HCl हो गया, जैसे कि HCl हो गया। अब जो ये HCl जो है वो किस में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अम्ल हो गया। हम इसको क्या बोल सकते हैं, अम्ल बोल सकते हैं। और क्षार की अगर अपन बात करें, क्षार की तो क्षार की अगर अपन बात करें, एक सेकेंड, हम क्षार का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको रफ करके फिर हम क्षार का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो क्षार का एग्जाम्पल अगर अपन ले तो जैसे मान लो कि NaOH है। NaOH है तो ये एग्जैक्ट Na+ और OH- में टूटेगा। तो ये जो हो गया बेस का एग्जाम्पल है। अब अगर अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इनकी अगर अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो देखो क्या बोल रहा है ये कि भोजन के स्वाद और रासायनिक प्रकृति के बीच संबंध, दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार के प्रभाव, इंडिकेटर्स की दुनिया प्राकृतिक से लेकर कृत्रिम तक, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म और उनकी प्रमुख अभिक्रियाएं, प्रयोगशाला गतिविधियां, लेबोरेटरीज एक्टिविटीज़ का विस्तृत विश्लेषण, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। ठीक है, इतना हो गया, अपन आगे चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि अम्ल और क्षार की प्रारंभिक पहचान, यानी इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इसमें देखो कि सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ अम्ल के बारे में बताया गया है, यानी एसिड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और वहीं क्षारों का स्वाद कैसा होता है, यानी जो क्षारक होंगे, बेस जो होंगे, उनका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होगा। या देखो श्योर, SOUR मतलब खट्टापन, और BITTER यानी बिटर यानी कड़वापन। तो इस तरह से ये जो है हमारा चैप्टर है। देखो अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। देख रहे हो आप स्क्रीन पे, देख रहे हो कि ये क्या है, एक लिटमस पेपर है। तो अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा, और क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। टर्न्स ब्लू टू रेड, टर्न्स रेड टू ब्लू। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा और ये लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक गुणधर्म है, एक प्रॉपर्टीज है अम्ल और क्षार के बारे में। अब देखो इनका दैनिक जीवन में एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जैसे सब्जी, हल्दी का दाग पीला। ठीक है, ये, और ये देखो साबुन, क्षार है, लगाने पर भूरा लाल रेडिश ब्राउन, और अत्यधिक जल से धोने पर वापस पीला। अत्यधिक जल से अगर अपन इसको धोएंगे तो वापस कैसा हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। तो ये क्या है, दैनिक जीवन में एक तरह से उदाहरण हो गया। साबुन, यहाँ पे क्षार थी ना, तो साबुन ने कैसी प्रॉपर्टीज दिखाई, भूरा लाल हो गया ना। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इसके अलावा और भी अपन कुछ
डिस्कस करें तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिए थे। और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे NaCl, NaCl ये लवण का फॉर्मूला है Na+Cl-, यानी ये भी क्या हो गया, एक तरह से अम्ल हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर अपन इनकी डेफिनेशन की बात करें, अगर अपन इनकी डेफिनेशंस की अगर अपन इनकी बात करते हैं तो डेफिनेशंस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो अम्ल होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे, और क्षार जो होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। यानी अगर अपन अम्ल की डेफिनेशन लिखें, यानी अगर अपन अम्ल की डेफिनेशन लिखें तो मैं बता देती हूँ, इसके अंदर नहीं है। क्या लिखोगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये जो है वो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन है एसिड एंड बेस की, और डेफिनेशंस है दैनिक जीवन में उसके उदाहरण है। और ये जो है इस चैप्टर में अपन जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का सार है कि इस चैप्टर में अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब इंडिकेटर आ गए, यानी सूचकांक आ गए। ठीक है, क्या आ गए, इंडिकेटर आ गए। एक बार आपको दिखा देती हूँ चैप्टर कितना बड़ा है। देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिकल जो है वो समझा रखे हैं। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं, टोटल 12 स्लाइड हैं, और अपन जो है वो ओनली 3rd स्लाइड में। आज 5 स्लाइड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बची हुई स्लाइड्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो सूचकों के ऊपर या जो इंडिकेटर्स हैं उनके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, सूचकों के पीछे क्या मतलब क्या इंडिकेटर्स है, क्या साइंस है, वो अपन देखते हैं। तो एक्चुअल में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है, सबसे पहले जो है वो अपन को ये देखना है कि एक्चुअल में जो इंडिकेटर्स होते हैं